सो हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में ये पहली सीरीज है आज की। और जो शीट मैंने आपको शेयर की है उसमें शुरुआत के 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि करके बेसिक मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो इस क्लास में मैं सिर्फ शुरुआत में जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप उसको देखिएगा और उसके बाद के जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इट सेज व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 207,781,39 इंटू 94। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हमें फाइनल यूनिट डिजिट पता चलेगा। ये है 7, 7 इंटू 1 इज 7, 7 9 जा 63, 63 का यूनिट डिजिट आया 3। फिर उसके बाद 3 4 जा होता है 12। और अगर आप ध्यान से देखो तो 12 का यूनिट डिजिट क्या है? 2। सो इन दिस केस द आंसर विल बी 2। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ये चार अलग अलग नंबर हैं जो जिनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट की वैल्यू से ही हमें मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will come in place of unit digit in the value of 7 raised to the power 35 into 3 raised to the power 71 into 11 raised to the power 55। तो बच्चों, जैसा कि हमने यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी नाम का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने 7 का साइक्लिसिटी और 3 का साइक्लिसिटी डिस्कस किया था। तो आप जानते हो कि 7 का साइकिल किस तरीके से चलता है? इट इज 7 9 3 एंड 1। ठीक है, हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसके हिसाब से हम कहते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। सिमिलरली 3 का साइकिल इस तरीके से चलता है 3 9 7 एंड 1। इसी साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है। ये लिखा हुआ है 7 की पावर 35। 35 जो पावर है, चूंकि साइकिल 4 की है, 4 पावर्स के बाद वैल्यू रिपीट कर रही हैं, तो हम 35 को 4 से डिवाइड करेंगे। हमने कहा 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर आया। ठीक है, 3 रिमाइंडर आया तो जब रिमाइंडर 3 आता है, ये 1 2 3 एंड 0 ये लिखे हुए रिमाइंडर, जब रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। इसी तरीके से यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर 71, तो फिर हम लोग 71 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 71 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा बच्चों? क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है, फिर यहां पर रिमाइंडर ये नहीं समझ में आ रहा है। ये 71 है, ये है 4, ये आपने कहा 4 1 जा 4, ये 3 हो गया, ये हो गया 4 7 जा 28, 3 इज द रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है? तो फिर 3 के केस में फिर 3 रिमाइंडर आया, जब 3 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 7। तो यहां पर भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। और उसके आगे लिखा हुआ है 11। 11 में यूनिट प्लेस पे है 1। 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो यहां से आया 3, यहां से आया 7, यहां से आया 1। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो 3 7 जा 21, 21 का 1, 1 इंटू 1 इज 1। सो द यूनिट डिजिट विल बी 1। आई होप ये सबको समझ में आता होगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप 2 3 बार वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में ये जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100, बेसिकली इसको कहते हैं 100 फैक्टोरियल। और बच्चों, जो टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया था दैट इज ट्रेलिंग जीरोस। आपको याद होगा ट्रेलिंग जीरोस में मैंने कहा था कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर के लास्ट में अगर आपको जीरो देखने हैं तो आप सिंपली क्या करोगे? आप उस नंबर को 5 से तब तक डिवाइड करोगे जब तक कि आप 5 की टेबल पढ़ सकते हो। अब ये टेबल पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जिन्होंने क्लास अटेंड किया उनको पता ही होगा। ये लिखा है 5 2 10 और ये हो गया 20। अब उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या 25 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो हमने कहा 5 4 20। क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 + 4 दैट इज 24। तो इसका मतलब इसमें जो हमारे जीरो आएंगे वो कितने आएंगे? 24। सो द करेक्ट आंसर विल बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस। अब यहां पर लिखा है 2 4 6 8 10 अप टू 100। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली ये लिखा है 2 इंटू 1, ये लिखा है 2 इंटू 2, ये लिखा है 2 इंटू 3, ये लिखा है 2 इंटू 4, सॉरी ये लिखा है 2 इंटू 4, और ये लास्ट में लिखा है 2 इंटू 50।
तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 अप टू 50 आपके पास लिखा हुआ है। इसी को हम लोग 50 फैक्टोरियल भी कहते हैं। और उसके साथ हमारे पास लिखा हुआ है 2, और ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 50 बार। तो हम इसको कह देंगे 2 की पावर 50। बट यहां पर तो सिर्फ 2 है, तो इससे कुछ एक्स्ट्रा 10 तो बनना नहीं है, क्योंकि 10 बनने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। ठीक है, तो फिर हम कहां पर फोकस करेंगे? सिर्फ 50 फैक्टोरियल को। तो अब बच्चों 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 को 5 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हम 5 की टेबल पढ़ सकते हैं। तो हमने टेबल पढ़ना शुरू कर दिया। हमने कहा 5 10 जा 50। क्या 10 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 5 2 जा 10। क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of zeros at the end of the product 10 into 20 into 30 into dot 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 up to 2000। ये भी बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपकी क्लास में डिस्कस भी किया है। ठीक है, देखो ये हो गया 10 इंटू 1, ये लिखा हुआ है 10 इंटू 2, ये लिखा हुआ है सॉरी 10 इंटू 3। बार बार हम 10 लिखते जा रहे हैं। और ये लास्ट में क्या लिखा है? ये लिखा है 10 इंटू 200। ठीक, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, और फिर ये आ गया फाइनली 200। तो अगर 1 से लेके 200 तक नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट इज नथिंग बट 200 फैक्टोरियल। आई होप ये सबको समझ में आता है। उसके साथ ये देखो 10 पहली बार लिखा है, फिर 10 दूसरी बार लिखा है, फिर 10 तीसरी बार लिखा है, फिर चौथी बार लिखा है, और अभी क्या होगा? 200 टाइम्स लिखा जाएगा। तो अगर 10 को तुम 2 बार लिखते हो तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 2। अगर आप 10 को 3 टाइम्स तो लिखते हो तो इट इज 10 रेज टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 200। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो बेटा 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया था, किसी भी फैक्टोरियल नंबर में अगर आपको जीरो निकालना है तो उसको आप 5 से तब तक डिवाइड करो जब तक आप 5 का टेबल पढ़ सकते हो। अब क्या मतलब है? देखो यहाँ पे 5 4 जा 20, ये हो गया 0। क्या 40 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, ये हो गया 5 8 जा 40। क्या 8 5 से बड़ा है? बिल्कुल है, तो हो गया 5 1 जा 5 एंड 3 इज द रिमाइंडर। वी आर आई मीन लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द रिमाइंडर्स। ठीक है, और बेसिकली बच्चों हम लोग ये जो कर रहे हैं ये क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपने ट्रेलिंग जीरो का क्लास मेरा अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो 40 है बेसिकली ये बता रहा है कि 5 कितने टाइम्स आता है, 8 बताता है कि यहाँ पे 5 स्क्वायर कितने टाइम्स आता है, और 1 बताता है कि हम 5 क्यूब कितने टाइम आता है, 1 से लेके 200 के बीच में। ठीक है, बट उसी को हम एज अ लेमैन समझ रहे हैं, तो हमने कहा कि हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हम 5 का टेबल पढ़ सकते हैं। तो 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए बच्चों? 40 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज 49। और यहां पर लिखा हुआ है 10 की पावर 200, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 200। तो 200 प्लस 49 इज हाउ मच? इट इज 249। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 249। Okay, now next question. Find the number of factors of 100। 100 के टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, उनका नंबर आपको बताना है। तो बच्चों ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने होते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब दिए हुए नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में लिखना। ठीक है, और जब आप प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में लिख देते हो तो ये पावर प्लस 1, 2 प्लस 1 दैट इज 3, और ये पावर प्लस 1 दैट इज 3, तो 3 इंटू 3 इज 9, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 9। तो 100 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 9। किसी को अगर ये दिक्कत हो रही हो कि भाई वो 9 कौन कौन से होते हैं, तो वो ऐसे देख सकता है, पहला होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 4, फिर होगा 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 50, और फाइनली 100। तो ये काउंट कर लो, ये टोटल हो जाते हैं 9। लेकिन बच्चों हमें ये ऑब्जर्व करके और काउंट करके नहीं निकालना है, हम सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आंसर ले आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 9। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 80। सिमिलर क्वेश्चन, 80 को हम क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 4 दैट इज 16 इंटू 5
या 5 की पावर 1। अब कई लोगों के मन में होगा कि सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बेटा हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है दिए हुए नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, और ये जो 5 है ये भी एक प्राइम नंबर है। तो फिर हमने वही रूल लगाया, 4 + 1 = 5, 1 + 1 = 2, एंड 5 2s are how much? 10। सो 80 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 10। समझ में आया बच्चों? गुड। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी मैंने बताया बेटा कि कोई भी नंबर आपके सामने दिया है और फैक्टर्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो हमने कर दिया, ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली ये जो 2 की पावर 2 है, जिसको हम 4 भी कहते हैं, इसके फैक्टर्स हैं क्या क्या? मतलब हम 100 को हमने 200 में तोड़ लिया, तो अब हमारा ध्यान 2 की पावर 2 पे है। 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 दैट इज 4। तो 4 पे हम अगर ध्यान दें तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है 2 की पावर 0, दूसरा होता है 2 की पावर 1, और तीसरा होता है 2 की पावर 2। इसी तरीके से 5 की पावर 2 के फैक्टर्स होते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमसे कह रहा है कि फैक्टर्स का सम निकालो, तो हम फैक्टर्स का सम निकाल देते हैं। अब इधर ये जो फैक्टर्स हैं इनको जोड़ देते हैं, और इधर ये जो फैक्टर्स हैं इनको भी जोड़ देते हैं। और बच्चों आपको पता ही है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा है यहाँ पे। इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 6, 6 + 1 हो गया 7। ऐसे ही ये हो गया 5 स्क्वायर 25, 25 + 5 is 30, एंड 30 + 1 is 31। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 1 7 एंड 7 3 21। तो आंसर कितना आ जाएगा? 217, 217। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया? 217। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। सेम सवाल है, वैल्यू बदल गई है। अब ये लिखा हुआ है 50, 50 को हमने कहा क्या कहेंगे हम? 50 क्या होता है? 25 दूनी 50 होता है, मतलब 25 2 = 50। तो वी कैन से 5 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही लगेगा, ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, दिस वन इज 5 स्क्वायर, 5 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 2। तो इसके फैक्टर्स का सम कितना होगा? 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। यहाँ पर हो गया 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1। ये कितना आया? 2 + 1 हो गया 3, और यहाँ पर ये हो गया 25, 30, 31। तो 31 इंटू 3 इज हाउ मच? 93। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं आ रहा है तो फिर मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 60। अब देखो ये थोड़ा सा इन्होंने एक लेवल आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन को, और यही हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बच्चों एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें एवरेज निकालना है फैक्टर्स का, तो हम फैक्टर्स का सम निकाल लेंगे, और उसके बाद टोटल फैक्टर्स कितने हैं ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स का सम और फैक्टर का नंबर, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 60 जो है, सबसे पहले 60 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 60 को हम क्या कह सकते हैं भाई? 12 5 60 होता है, ये हो गया 12 5 60। 12 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 3 12 एंड 12 5 60। अब अगर बच्चों ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, तो बेटा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 2 + 1 दैट इज 3, 1 + 1 दैट इज 2, एंड अगेन 1 + 1 दैट इज 2। तो 3 2 6, 2 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 12 आ गए। अब उसके बाद हम इसका सम ऑफ फैक्टर्स कर लेते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे? ऐसे ही ऐड करते हैं, ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, सभी को ऐड कर देते हैं। ये हो गया 2 की पावर 2 4। चलो लिख लेता हूँ, क्योंकि कई बच्चे रेगुलरली क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझ लें। तो 5 + 1 हो गया 6, और ये 3 + 1 हो गया 4,
और ये कितना हो गया 4 + 2 6, 6 + 1 is 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ये हमारा हो गया कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितना हो गया भाई हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज हमारा आएगा 7 × 4 × 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो गया 6 2 ज़ा 12 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और 7 2 ज़ा हो गया 14, ठीक है। तो बच्चों इससे ज्यादा बेसिक से हम इसमें जा नहीं सकते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम ये छोटा छोटा 10 मिनट 15 मिनट में आपको ये 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चंस को एक बार दोबारा लगाइएगा और आगे जो शीट्स आपको दी हैं उसके आगे क्वेश्चन करने का कोशिश करिएगा। नहीं आ रहा है तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।